चलो आज पांचन का समय। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं वेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निरुन्निश्चयेन जानन्ति शुद्धतास्ते विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। एक बार एक बोलो, मेरा मुझको बारंबार। जिस समय इस शब्द का उच्चारण करते हो कि मेरा मुझको बारंबार नमस्कार है, उस समय जानने का भेद भी नहीं है कि मेरा मैं कैसा है। उस समय ये भेद भी नहीं है कि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। उस समय भेद भी नहीं है कि वो शुद्ध है या बुद्ध है। उस समय भेद भी नहीं है कि वो विकल्प में या निर्विकल्प में है। जिस समय इस मंत्र का विश्वास उच्चारण करते हो कि मेरा मुझको बारंबार नमस्कार है, उस समय अपनी बुद्धि, समझ, विकल्प, अपने अधिकार, अपने समस्त अहम को त्याग के, क्योंकि वो अपने नहीं है, न जानना, न देखना, न पहचानना, वो तो अनंत श्रद्धा, अनंत बहुमान, अनंत सुख में, अनंत आनंद में वो जैसा है वैसे मेरे मुझको मेरा बारंबार, क्योंकि वो जैसा है वो ही जानता है। अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो जैसा है वो ही जानता है, वो जैसा सुख में है वो ही जानता है, वो जैसा आनंद में है वो ही जानता है, वो जितना निर्विकार है वो ही जानता है, वो जितना ममल है, जितना ध्रुव है, जितना चेतनमयी वो ही जानता है। अपनी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपन उसे जाने। तो एक उपाय बनता है बस, मेरे मुझको मेरा। जहाँ ये अभिवादन होता है वहाँ समस्त अहंकार गल जाते हैं, समस्त अहंकार गल जाते हैं, समस्त अहम का भाव क्षय होता है। और जहाँ जीव के जीवन में विनय उत्पन्न होती है वही धर्म का प्रारंभ होता है। कल हमने कहा था, फिर वही गाथा लेंगे, चेतना लक्षणो धम्म। चेतनता ही धर्म का लक्षण है। बहुत अच्छे से सुनो भैया, चेतनता ही धर्म का लक्षण है, चेतनता ही धर्म का मूल है, चेतनता ही धर्म की शुरुआत है। तो हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, ये बताओ कि ये चेतनता कहाँ कहाँ है, ये चेतनता कहाँ कहाँ है, इस चेतनता का वास कहाँ कहाँ है, ये चेतनता कहाँ कहाँ निवास करती है, इस चेतनता का रूप क्या क्या है, इस चेतनता का स्वभाव क्या क्या है, इस चेतनता कहाँ कहाँ व्याप्त है, किस किस रूप में व्याप्त है, कहाँ ऐसा ऐसा इस लोक और आलोक में कहाँ ऐसा कोई स्थान है जहाँ ये चेतनता नहीं, जहाँ ये धर्म नहीं है, जहाँ ये प्रकाश नहीं है। इस लोक में ऐसा कौन सा कोना है, मुझे उस कोने का नाम बताओ। मुझे उस कोने का नाम बताओ जहाँ ये चैतन्यता नहीं बसती हो। त्रिलोक त्रिकाल में अनादि अनंत से इस समय सारमय शुद्ध चेतना सर्वत्र व्याप्त है। गुरुदेव कह रहे हैं, चेतना लक्षणो धम्मो, ये चेतनता ही धर्म का लक्षण है। बहुत गहराई से लेना भैया, मैंने कहा था सुबह चर्चा होगी तो अनंत गहरी होगी, कोई बिरला पकड़ेगा बस। ये चैतन्यता सर्वत्र धूमना त्रयम ज्योति, तीनों भुवन में ज्योति स्वरूप अर्थात ज्ञान रूप अनादि अनंत विस्तार से विस्तृत है, अनादि अनंत विस्तार से संपूर्ण लोक और आलोक में व्याप्त है। इस चेतना का ध्रुव प्रकाश
सर्वत्र और सर्वथा सर्वज्ञ स्वरूप में सर्वदर्शी और सर्व ज्ञानमय अपने ही ज्ञान और दर्शन से चहु और लोकालोक अवलोकिता संपूर्ण लोक को अवलोकित कर रही है। और तारण स्वामी कह रहे हैं चेतना लक्षणों धम्मो, इसी चेतनता को धर्म कहते हैं। ये चेतना लोक और अलोक को ध्रुव शाश्वत रूप से लोकित कर रही है। ये चेतना इस आत्मा में अनादि अनंत काल से विस्तृत है। ये चेतना का अभाव इस आत्मा से अनादि निगोद की पर्याय से लेके और अनंत सिद्ध शिला तक इस चेतना का अभाव नहीं हुआ। संपूर्ण लोक और संपूर्ण विश्व में एकमात्र ये ज्योति अपने यथावत स्वभाव से विद्वान है। ये जीवत्व अपने यथावत स्वभाव से विद्वान है। ये शुद्धता विशुद्ध दर्शन ज्ञान चेतन स्वभाव ये यथावत रूप से विद्वान है। और तारण स्वामी कह रहे हैं ये जो विद्वान है इसका लक्षण अर्थात इसका स्वभाव ही धर्म है। भगवान ये जो विद्वान है इसी को धर्म कहते हैं। अब बताओ धर्म कहाँ कहाँ है? चेतना कहाँ कहाँ है? चेतना कहाँ कहाँ है? कोई जवाब नहीं। लोकालोक में सर्वत्र प्रकाशित ये ध्रुव चेतना है, ये आत्मा है। और तारण स्वामी कह रहा है लक्षण धम्मो, जो इस चेतन लक्षण को जान लेता है वो सर्वांग से सर्वलोक में सर्वव्याप्ता में उस धर्म को जान लेता है। और जो सर्वव्याप्त इस चेतना को नहीं जान पाता वो धर्म को कभी नहीं जान पाता। भगवान जी गुरु महाराज के रहस्य है ये। चेतना लक्षण धर्मों में यथावत स्वभाव वस्तु स्वभाव का प्रकाश हो गया कि कोई भी वस्तु अपने धर्म से अलग नहीं होती, कोई भी वस्तु अपनी जाति से अलग नहीं होती, कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व से अलग नहीं होती, कोई वस्तु अपने वस्तुत्व गुण को नहीं छोड़ती। सब वस्तु यथावत यथार्थ रूप से अपने में विद्यमान है। और तारण स्वामी कहते हैं कि चेतना लक्षण धम्म चारों तरफ ऐसी चेतना का विस्तार है और जहाँ जहाँ ये चेतना है वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना है, वहाँ वहाँ धर्म का प्रादुर्भाव है। लेकिन कब? लक्षणों, जब तुम्हारे जानने में वो आए, जब तुम्हारी प्रतीति में वो आए, जब तुम्हें चारों तरफ फैला हुआ ये दर्शन ज्ञान का प्रकाश अपनी चेतना के रूप में दिखाई दे, संयोग के रूप में नहीं। तुम खुद कह रहे हो घट घट में परमात्मा, तुम खुद कह रहे हो हर जगह ये धर्म है, तुम स्वयं कह रहे हो हर घट में कोई कहता हरि है, कोई कहता नारायण है, कोई कहता राम है, कोई कहता महावीर है, कोई कहता है वो आत्म राम है। भगवान घट घट में चारों ओर फैला हुआ ये विस्तृत तुम्हारा चैतन्यमय परमात्मा तो है। चारों ओर विस्तार रूप तुम्हारा निर्विकल्प शुद्ध वीतरागमय दर्शन ज्ञानमय अनंत रत्नों से संपन्न अपनी अनंत गुण सत्ता को लिए हुए स्वास्तित्व में स्थित अपना ही परम वीतराग निरंजन स्वभाव ही तो है। ये बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड के किस कोने में तुम्हारी ज्ञान चेतना नहीं? इस त्रिलोक के कौन से हिस्से में तुम्हारा चैतन्य नहीं परमात्मा नहीं? यदि ये कहो कि भैया हम तो इस 5 फीट की बाड़े में कैद हैं, मैं तुम्हें कर्मों से भी सिद्ध करके बता देता हूँ। भगवान जो तुम्हारे 70 कोड़ि तक के सागर के कर्म बंधे हैं वहां भी जाके देख लो तो उन कर्मों के साथ भी तुम्हारी दर्शन ज्ञान की चेतना आज भी लौट पड़ी है। जाओ जाके देख लो, देख सकते हो। तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ, अनंत नवबंदी कथाएं के साथ आज भी जाके देख लो, तुम्हारे आत्म प्रदेश उस पुद्गल के संबंध के साथ वहां भी विद्यमान है।
अब मुझे बताओ कहाँ तुम्हारी चेतना नहीं है? क्योंकि सारण स्वामी कह रहे हैं चेतना लक्षणों धम्म। तुम उन कर्मों को देखते हो तो कर्म बनते हैं, उन कर्मों के साथ चैतन्यमय निराकार अपने शुभ चैतन्यमय परमात्मा को देख लोगे तो कर्मों से भिन्नता और कर्मों का क्षय, वह सत्ता की सत्ता में क्षय हो जाए, उदय में ही नहीं आएंगे, भोगने में ही नहीं आएंगे। लेकिन तुम जब सर्वत्र सर्वव्यापी अपने निराकार को जानोगे तब। संकुचित परमात्मा नहीं है ये दो पेट वाला, संकुचित परमात्मा नहीं है ये शरीर में कैद होने वाला, ये सर्वत्र विस्तार रूप है, सर्वज्ञ इसका स्वभाव है, केवल ज्ञान की इसकी शक्ति है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान इसका स्वभाव है, लोकालोक प्रमाण इसकी ध्रुव चेतना है, परम सुख और अतीन्द्रिय आनंद इसका स्वयं विस्तार है, स्वयं विस्तृत चेतना। मुझे तो तुम ये बताओ, एक हिस्सा बताओ, एक कोना बताओ, मुझे देख के बताओ कि यहाँ मेरी चेतना नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे तो वहां तो तुम ही हो। मुझे जान के बताओ कि मेरी चेतना यहाँ नहीं है, क्योंकि तुम जो जानोगे वहां तो तुम ही हो। कह दो कि आकाश में नहीं है, तो आकाश को जान कौन रहा है? जाना मतलब है, क्योंकि नहीं होती तो जानते कहां से? पूर्णतः सिद्ध करता हूं मैं, यदि कोई मेरी बात को काट सकता है तो बताओ कहां तुम्हारी चेतना नहीं है? इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां इसके आत्मदेश सर्व सामर्थ्यवान सत्ता का धनी मैं स्वयं चैतन्यमय परमात्मा। क्या कभी सामर्थ्य को जाना तुमने अपने अंदर? विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला और चैतन्यमय तत्व में हूँ। चेतना मेरा धर्म है, लक्षण धम्मो। क्या कभी उस सामर्थ्य को पहचाना अपने अंदर? यदि एक बार भी तुमने उस सामर्थ्य को पहचाना होता तो मैं कहता हूँ तुम्हें आंख बंद करके सामायिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी तरह चलते फिरते तुम्हें सामायिक हो जाए। अपने आप तुम्हें कुछ करना थोड़ा पड़ता है। भगवान उस सत्य को चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ उसी का दर्शन होगा, उसका दर्शन करना ही तो सामायिक है, उसे देख के समभाव में रहना ही तो सामायिक है, उसे देख के सब अशुभ परिणाम से अपनत्व कर्तव्य का भाव न आना, यही तो समभाव है, यही तो विपराग भाव। कभी जाना उसे? मुझे बताओ, कोई एक तो सिद्ध करके बताओ इतने लोगों में से कहाँ नहीं है वो परमात्मा। जहाँ जानोगे और जहाँ देखोगे वही वो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाशित है। तो इस बात का निर्णय हो गया, चेतना लक्षणों धम्मो। जहाँ जहाँ मैं जानता हूँ, जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ वहाँ धर्म ही है, वहाँ अधर्म हो ही नहीं सकता। वहाँ वही हूँ, मेरे अलावा और कोई उपस्थित नहीं हो सकता। बस तुम ऐसे अपने मैं को नहीं जानते भगवान, इसलिए पर में करते फिरते हैं। बहुत गहरी बात छोड़ दी, रिपीट नहीं होने वाली। तुम ऐसे मैं को नहीं जानते, ऐसे सर्वांग प्रकाशित मानम मान लोकांतम ध्रुवम, जो तीनों लोकों में ध्रुव, जिसका मान स्तंभ अखंड चेतना पे टिका हुआ है, जिसका मान स्तंभ यथार्थ धर्म की स्थापना पे टिका हुआ है, जिसका मान स्तंभ स्वयं वीतरागता, अचलता, दर्शन ज्ञान की निर्मलता पे टिका हुआ है, वो वीतराग चैतन्यमय परमात्मा में। इसे कहते हैं चेतना लक्षण धम्म। इसे कहते हैं धर्म। अब मुझे ये बताओ कहाँ नहीं है ये? मुझे वो स्थान खोज के बताओ कहाँ नहीं है ये। तुम प्रमाद करते हो, तुम पूजा नहीं करना चाहते,
तुम प्रमाद करते हो तुम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते, तुम प्रमाद करते हो तुम उसे उत्पन्न नहीं करना चाहते। नहीं तो इस श्लोक में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस समय उस समय स्वरूप की उस धर्म की आराधना न की जा सके। इस श्लोक में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है, एक स्थान नहीं है जब इस चेतन स्वरूप धर्म स्वभाव की आराधना न की जा सके। ये बताओ तुम कितना प्रमाद करते हो, घर आओ में कर नहीं पाते, शौचालय नहीं होता है, तो कह रहा नरक में भी होता है, अरे निगोद में भी होता, नहीं तो निगोद से बाहर नहीं निकल पाता। भगवान वो चेतना सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, संपूर्ण अपने आप में ध्रुव है, लेकिन तुम उसका सहकार करने तैयार हो तब ना। विकल्प करते हो कि स्वाध्याय करेंगे जब होगा, सामायिक करेंगे जब होगा, ध्यान करेंगे जब होगा। अरे भगवान क्या है ये, क्या है ये सब? साधनों को साधन तक सीमित रहने दो, उन्हें साधना तक सीमित रहने दो, उन्हें इतना ऊंचा मत उठाओ कि साधन महत्वपूर्ण हो जाए और मूल साध्य गौण हो जाए। साधनों की कीमत मात्र साधनों तक है बस। यदि साधनों को तुमने साध्य बना लिया तो तुम उस साध्य को नहीं जान पाओगे जिसको साधना है। मैंने पहले ही कहा था सुबह की चर्चा बहुत कम लोग सुन पाएंगे। तुम उसको नहीं जान पाओगे, उस परम सत्य को अंगीकार नहीं कर पाओगे जिस परम सत्य को यह तारण स्वामी कह रहे हैं, चेतना लक्षण धम्मो। जहाँ देखो धर्म का विस्तार, जहाँ देखो वो धर्मी दिखाई दे रहा है, जहाँ देखो वो चेतना ही दिखाई दे रही है, जहाँ देखो वो दर्शन ज्ञानमय भीतरा सत्ता का ही दर्शन हो रहा है, जहाँ देखो परमात्मा दिखाई दे रही है। इसलिए तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक मूल मंत्र का, तू स्वयं भगवान है। उन्हें चारों तरफ चेतना दिखेगी तो उन्हें चारों तरफ भगवान तो दिखेगा, जिसे चारों तरफ चेतना दिखेगी उसे चारों तरफ परमात्मा ही तो दिखेगा। ये है उनका मूल मंत्र, ये है उनका स्वयं का चैतन्य का प्रादुर्भाव, जिस कारण से उन्हें प्राणी मात्र चैतन्य में परमात्मा दिखाई दे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ भगवान, कहाँ नहीं है तुम्हारी चेतना? और ये तुम कहते हो सब जगह है, तो फिर धर्मम, तुम्हें उस धर्म का भान क्यों नहीं आता? ये तुम कह रहे सब जगह है, तो तुम्हें उसकी प्रतीति क्यों नहीं आती? तुम कह रहे सब जगह है मेरा दर्शन ज्ञान, तो वो तुम्हें हमेशा सब जगह दिखाई क्यों नहीं देता? यदि वो दर्शन ज्ञान सब जगह है तो वो त्रिकाल साक्षी है, वो किसी परिणमन का कर्ता नहीं है, वो किसी परिणमन का भोक्ता नहीं है, वो किसी परिणमन का स्वामी नहीं है, वो स्वयं परम पारणामिक अपनी परम चेतना में स्थित स्वयं जीतराग स्वरूप है, स्वयं साक्षी है। वो स्वयं विश्व मानो स्वयं प्रभु महेश्वर भगवान अपनी हुंकार से, अपनी गर्जना से संपन्न है, और स्वयं परम दैविक प्रमाण चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा है। ये बताओ वो धर्म से कब जुदा है? वो अपनी ललकार से कब परे है? वो अपनी हुंकार से कब हटा है? वो अपनी गर्जना से कब मुक्त है? वो अपनी दर्शन ज्ञानमय अनंत चैतन्यमय सम्राट शक्ति से, जो संपूर्ण विश्व में सर्वज्ञ रूप में व्याप्त है, वो उससे कब युक्त हुआ? कब छोड़ा उसने अपने धर्म को कब विमुक्त किया? उसने अपने धर्म को कब त्यागा? उसने अपनी जाति को कब छोड़ा? कब छोड़ा भगवान? तो फिर तुम्हें धर्म करने के लिए मिनटों की जरूरत क्यों पड़ती है? घंटों की जरूरत क्यों पड़ती है? उपकरणों साधनों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब वो सर्वत्र है, जब वो सर्वव्यापी है, जब वो सर्वत्र सर्व प्रकाशित सर्वलोक में है, तो तुम्हें उस धर्म को करने के लिए थोड़े थोड़े समय की जरूरत क्यों पड़ती है? मुझे बताओ जरा।
बताओ भगवान, संकुचित बुद्धि, पुरुषार्थहीनता, सत्य को ना जानने का परिणाम, सत्य को ना जानने का अभाव। इसलिए तुम संकुचित में बन के देखते हो, घड़ी घंटे मिनट सेकंड काल में बन के देखते हो। और गुरु महाराज कहते हैं काल कल्लो जिन रमण, आयु के अंत तक, काल के अंत तक एक ही काम है, जिन दीप्ति रमण, अपनी ज्ञानमय दीप्ति में रमना। उन्हें तो कोई समय नहीं दिख रहा, उन्हें तो कोई टाइम नहीं दिख रहा, उन्हें तो मिनट घंटे सेकंड कुछ पता नहीं लग रहा है, उन्हें तो न साधन दिख रहा है, न संसाधन दिख रहा है, न स्थिति दिख रही, न संयोग दिख रहा है, न निमित्त दिख रहा है। उन्हें काल कर लो, काल के कबलित होने तक, आयु के अंत होने तक, पूर्ण एक भीतराग दुख पदार्थ जिंदगी मुक्ति से हम एक जिंदगी ज्ञान में ज्योति अपना जीवंत स्वभाव दिख रहा है। तो मिनटों सेकंडों घंटों इनमें ही बन के रहेगा भगवान जी। क्या है मुझे बस ये बताओ, ये तुम यहाँ बंधे हो तो वो चेतना ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ नहीं है? बस या तो तुम अपना बंधन छोड़ो, या ये कहो कि वो चेतना ही बन गई यहाँ। या तुम धर्म को सब जगह मानो, धर्म को सब जगह जानो, धर्म प्राप्ति का पुरुषार्थ हर जब समय हर घड़ी करो, या तो फिर ये बोलो वो चेतना यहाँ नहीं है। मुझे उस स्थान का नाम बताओ कि इस समय मैं धर्म नहीं कर पाता, इस समय मेरे पास चेतना नहीं, इस काल में मैं धर्म की अनुरक्ति नहीं कर पाता, इस काल में मेरे पास दर्शन ज्ञान नहीं है, इस काल में मैं अपने स्वानुभव पंडित की पूजा को नहीं कर पाता, इस काल में मेरा दर्शन ज्ञान लुप्त हो चुका। मुझे या तो वो समय ला के दो जिस समय चेतना लोपित हो गई हो। आवृत हो सकती है लेकिन लोपित नहीं। मुझे वो समय ला के दो जिस समय चेतना लोपित हो गई हो, और चेतना नहीं होती तो फिर ये बताओ वो धर्म किस समय उत्पन्न नहीं हो सकता, या वो धर्म किस समय प्रकट नहीं है। धर्म प्रति समय प्रकट है, चेतना प्रति समय व्याप्त है। बस तुम स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की रुचि और स्वयं की लगन उस अखंड सरोवर ज्ञान सत्ता की ओर, चेतनता की ओर न ले जाके बाहर के संसाधनों की ओर ले जाते हो, निमित्तों की ओर ले जाते हो, संयोगों की ओर ले जाते हो, व्यक्ति वस्तु घटना की ओर ले जाते हो। तुम्हारी दृष्टि संकुचित है, तुम्हारी रुचि संकुचित है, तुम्हारी मानता संकुचित है, तुम्हारा रुझान संकुचित है। संकुचित रुझान, संकुचित रुचि, संकुचित मानता होने से तुम संसाधनों में सिमट गए हो। तुम उसके स्वामी परमात्मा परम कृपा निधान वम ह्रियम श्रियम कारमय निराकार तक पहुंच ही नहीं रहे। तुम अनादि अनंत चेतना तक पहुंच ही नहीं रहे, तुम अनादि अनंत विस्तार तक जा ही नहीं रहे। तुम समुचित संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त उस परम चैतन्यमय वितराग तत्व तक पहुंच ही नहीं रहे। तुम तो अपनी सीमाओं में बंध गए, अपनी मान्यताओं की सीमा में, तुम तो अपनी धारणाओं की सीमा में बन गए हो, तुम तो बाहर से जो साधना रूप क्रिया कर रहे हो उन क्रियाओं की सीमा में बन गए हो। तुम तो असीमित को कहाँ जान रहे? गुरु महाराज कह रहे हैं बारा पार अपार रमण जिनु, जिसका ना कोई आर है ना जिसका कोई पार है, वो अपार चेतना और अपार संपदा का स्वामी है। वो किसी संसाधन या किसी साधन में बनने वाला जिनु रमनम, ऐसे जिन स्वभाव में रहो। वो कह रहा है ये असीमित है, अथाय है, अनंत है, सब पर्याय परिणमन से परे है, सब भाव विभाव से परे है, सारे साधन संसाधन से परे है, स्वयं अनंत चैतन्यमय, स्वयं भीतरागमय तत्व है। चेत यंती सदा बुद्धे, बुद्धिमान यदि तुझे कुछ जानना है तो समझना है तो चेत यंती सदा, उस चेतना को सदा अपने पास जान, उस चेतना को सदा अपने पास पहचान, उस धर्म स्वरूप परमात्मा को सदा अपने आप में विद्वान दे। तो तू बुद्धिमान, तो तू साधक, तो तू निर्वाण जाने वाला। तो यदि नहीं जाने तो, नहीं देखे तो, नहीं समझे तो अज्ञानी मूल मिथ्या दृष्टि निरोध जाने वाली आत्मा।
पतन हो जाएगा जीव का, न कहीं की ओर चला जाएगा। चेतना लक्षण धम्मो, ये चेतना लक्षण है तुम्हारा, और ये धर्म चारों ओर अभी तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ये चैतन्यमय ब्रह्म स्वरूप, ये ब्रह्म निराकार चेतना अभी तुम्हारे अंदर स्थित है। ये ब्रह्म निरंजन तत्व अभी तुम्हारे अंदर स्थित है। तारन स्वामी कह रहे हैं, चेतयंती सदा बुद्धे, ये बुद्धिमान इस चेतना को स्वयं में, हमेशा विद्यमान चेतना को स्वयं में तुम स्वयं जानो। चेतयंती, चेत जाओ, जागृत हो जाओ, पहचान लो ये चेतना ही मेरा स्वभाव है, चेतना ही मेरा धर्म है। ये तुम इस स्वभाव को स्वयं में जब जिस समय पहचान लोगे तो फिर तुम्हें धर्म की साधना करने के लिए समय, घड़ी, घंटा, निमित्त, संयोग, वस्तु व्यवस्था ये नहीं देखनी पड़ेगी, बाहर के संयोगों को नहीं देखना पड़ेगा। जब जहाँ जहाँ तुम्हें अपना दर्शन ज्ञान प्रस्फुटित दिखाई देगा, वहाँ वहाँ तुम्हारा धर्म तुम्हें प्रकट दिखाई देगा, वहाँ वहाँ तुम्हारी साधना अपने आप हो जाएगी। न वहाँ स्वभाव का आश्रय, न असुभाव का आश्रय। शुद्धम सार्धम सदा बुद्धे, बुद्धिमान सदा शुद्धता की साधना करता है। शुद्धम सार्धम सदा बुद्धे, सम्यक तस्य जलम शुद्ध, हमेशा सम्यक के सरोवर में स्नान करता है, सम्यक की सरिता में नहाता है। ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान रूपी जल में नहाता है। ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में जल में नहाता है। लेकिन कब नहाएगा? जब इस चेतना को सर्वत्र और सर्वव्यापी देखेगा, तो इसका ध्यान उत्पन्न होगा, तो ज्ञान में सरोवर में स्नान होगा। और यदि इस चेतना को सर्वत्र और सर्वव्यापी ना देखे, तो यदि चेतना को संपूर्ण सर्वज्ञ स्वभाव ना देखे, तो कभी उसका ध्यान उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी उस ज्ञान का स्नान उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान जी, हे भगवान जी, कहाँ खोए हो? क्या उस चैतन्य सरोवर में गोते लगाना है? क्या उस चैतन्य सरोवर को जानना है? क्या उस चैतन्य सरोवर जो तुम्हारा ही है, चारों ओर सर्वत्र सर्वव्यापी रूप में विद्यमान है, चारों ओर अपनी चेतना के विस्तार के रूप में विद्यमान है, क्या उस चेतना के विस्तार को स्वयं पहचानना है? क्या उस धर्म में सदा रमण करना है? क्या तुम धर्म को मंदिर आने की 1 घंटे की क्रिया में देखते हो, या तुम धर्म को जाप खसकाने की 10 मिनट की क्रिया में देखते हो? इसका नाम धर्म नहीं है। न धर्म जाप सरकाने की क्रिया में है, न चैत्यालय में आने की क्रिया है। धर्म चैतना को पहचानने की क्रिया में है, धर्म चैतन्य की जागृति की क्रिया में है, धर्म चैतन्य स्वभाव की अनुभूति की चर्या में है। भगवान जी, कहाँ देख रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं इन संसाधनों के कारण उस साध्य को भूल गए हो? ऐसा तो नहीं तुम्हारी अरुचि के कारण, स्वभाव की रुचि न होने के कारण, तुम्हारी रुचि पर की होने के कारण, तुम्हारी रुचि परिणमन की होने के कारण, तुम्हारी रुचि पर्याय की होने के कारण, निमित्ताधीन दृष्टि होने के कारण, तुम इन निमित्तों को देखने के कारण से, इन संसाधनों को देखने के कारण से उस साध्य जो परम पारणामिक ध्रुव चेतना है, कहीं उसे तो नहीं भूल गए? कहीं कोई उल्टी गंगा तो नहीं बहने लगी कि संसाधन महत्वपूर्ण हो गए हो और साध्य गौण? ऐसा तो नहीं हो गया भगवान? स्वभाव की सुरति, चेतना का भान कहीं पीछे रह गया हो, धर्ममय स्वभाव था, स्वभाव की अनुभूति कहीं पीछे रह गई हो, और क्रियाएं 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 सुबह से शाम तक खत्म। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? पूछ लो अपने आप से, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो गया? कहीं इस बार भी हमने अपने आप को छल तो नहीं लिया? अनंत काल से छला, तभी तो आज यहाँ है। कहीं इस बार भी धर्म और क्रियाओं के नाम पे हमने अपनी आत्मा को छल तो नहीं लिया? हमने अपने आप के साथ प्रपंच तो नहीं रचा? हमने अपने साथ आडंबर तो नहीं रचा? हम अपने साथ मायाचारी तो नहीं कर रहे? अपने आप से पूछ लो,
यदि धर्म को संकुचित समय में देखते हो, संकुचित पर्याय में देखते हो, एक दो क्रियाओं में देखते हो, तो वास्तव में तुम अपने आप को छल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। क्योंकि धर्म विस्तार रूप है, अनेकांतमयी है, चैतन्यमयी है, स्वयं चारों ओर फैला हुआ है, विस्तार रूप है, उसे संकुचित नहीं किया जा सकता। आचार्यों ने कहा है भाई सामायिक से आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है नहीं, फिर ये संसाधन हो सकते हैं, ये निमित्त हो सकते हैं, संयोग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो आत्मा की रुचि से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा तो आत्मा की लगन से प्राप्त किया जा सकता है। जब आत्मा की रुचि, आत्मा की लगन, आत्मा की प्रियता होती है, तब ये संसाधनों का माध्यम होता है। इस संसाधन सिर्फ माध्यम के रूप में है, बाकी लगन तो, रुचि तो, पूर्ण रुझान तो, पूर्ण सत्यता तो उस निराकार तत्व और उस चेतनमयी परमात्मा की होती है, जो सर्वत्र सर्व जगह और हर स्थल है। ऐसा नहीं कि सामायिक के समय भर है। जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, तब उसका स्मरण है, जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, तब उसका सुमरण है, जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे, वहाँ उसकी अनुभूति है। धर्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, उसकी कोई भी सीमा नहीं, उसका कोई भी बंधन नहीं, उसकी कोई भी प्रकार से उसकी अरुचि नहीं। धर्म तो धर्म है, सर्वत्र है और सर्वव्याप्त है। उस धर्म को कहाँ विलुप्त होता हुआ जान रहा है? लोग कह रहे हैं धर्म विलुप्त हो रहा है। चेतना विलुप्त नहीं होती तो धर्म कैसे विलुप्त हो? हाँ, संसार में पंचम काल है, ह्रास का समय है, तो भैया अज्ञानी जीवों की फौज तो दिखेगी, वो तो व्यवस्था ही है, वो तो होनहारी है, वो तो संयोगी है। ये पंचम काल में आए इसलिए है, विराधना का फल लेके आए हैं, वो तो करेंगी विराधना, वो तो विमुख होंगे, वो तो क्रिया कांड में संतुष्ट होंगे, वो तो अज्ञान में संतुष्ट होंगे। उनको बदलने का कार्य तो साक्षात तीर्थंकर नहीं कर सकते, तुम कहाँ से कर लो? जिसकी जैसी व्यवस्था है उसका संयोग, उसकी व्यवस्था तो वैसे ही निर्धारित रूप से चलेगी, और व्यवस्था तो वो कोई बदलने वाला। तुम बताओ तुम्हारा धर्म कहाँ है? कितने मिनट के लिए है, कितने सेकंड के लिए है, कितने घंटे के लिए है? क्योंकि गुरु महाराज तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ धर्म सदा है। वहाँ ना मिनट है, ना सेकंड है, ना काल है, ना आयु है, ना पंचम काल है, ना चौथा काल है। वहाँ तो सर्वत्र धर्म 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 ध्वजा, वीतराग चेतना की ध्वजा लहरा रही, यथार्थ धर्म का प्रकाश हो रहा है। नित्य नित्य हर पल हर घड़ी हर समय सुख आनंदमयी परम सुख स्वभावी भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय के साथ सर्वत्र अपनी चेतना में व्याप्त है, और धर्म सरोवर और धर्म स्वरूप तो सदा सर्वदा विद्यमान है। हम बताओ समय कब कब जानने में आता है, समय कब कब पहचानने में आता है, तुम्हें कब कब उसकी रुचि लगती है, तुम्हें कब तक कब उसकी प्रीति होती है, कब कब तुम उससे प्रेम करके उस परमात्मा का स्मरण करते हो, कब कब तुम उसकी भक्ति करते हो, कब कब तुम उसका बहुमान करते हो, कब कब मिनटों सेकंडों घंटों में, ये बताओ मुझे। नहीं दे पा रहे अपने आप को जवाब, इसका मतलब अभी तक भी अपने को छल रहे थे, अभी तक भी अपनी आत्मा को छल रहे थे। उस अनंत की अनंतता को अनंतता से ना देख के उसे अपनी मनमानी के हिसाब से, इसलिए रोज रोज चौबीस खाना में समझाया था मैंने अनंत बार, ये अपने मन के गारब से नहीं, जिन उत्तम जिन वैनम जिन लक्ष्य अपनी मन मर्जी से नहीं, जो वो कह रहे हैं, जिन इष्ट जिन रोग, वहां से चलना, अपनी मनमानी से मत चलना, अपनी धारणाओं से मत चलना, अपनी समझ से मत चलना। अपनी समझ से चलोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक जैन परमात्मा ले जा रहा है। अपने विवेक को जिनवाणी के अनुसार बनाना, जिनवाणी को अपने विवेक के अनुसार मत बनाना।
भैया जैसी अनुमोदना करिए वैसे मिले हैं, लेकिन महिमा तो उपादान की है। यदि तुमने अनुमोदना नहीं करी होती, तुमने यदि पूर्व में जिन वचन सुनने की अनुमोदना नहीं करी होती, तो हमारे बाप के बाप भी बैठे होते तो सुना नहीं पाते। साफ है, सीधी बात। अपनी अपनी अनुमोदना का फल है, अपनी अपनी भावना का फल है, अपनी अपनी रुचि का फल है। कोई किसी को कुछ नहीं करता, जो अपन में बोया है वो ही अपन काटते हैं। अभी भी ये देश में इतनी गंभीरता से हो गई, कौन घंटे सबकी पात्रता थोड़ी ना है। जिसको जहाँ तक की रुचि है वो बस वो वहीं तक ले पा रहा है। जिसकी जहाँ तक की अनुमोदना पूर्व की डली है उतना पूर्व का सहकार हो रहा है, और वर्तमान में जो अपना जितना पुरुषार्थ उछाल रहा है वो उतना ऊंचा उठ रहा है, वर्तमान में अनुमोदना लेके जा रहा है। बाकी तो मुक्त दर्शक है बस। साफ भगवान ये वीतरागता का मार्ग है। ये वीतराग परमात्मा स्वभाव को अपने परम अरहंत दशा को उत्पन्न करने का मार्ग है। ये पुरुषार्थ का मार्ग है और गहन गंभीर पुरुषार्थ का मार्ग है। गुरु महाराज कितने बार कहते थे गुहित गुपित, क्यों कहते थे बार बार? ये अनंत गहरा है, गुप्त है, इसकी लगन लगाए रखना, इस चेतना की प्रतीति बनाए रखना, मेरा मुझको नमस्कार है के इसका अभिवादन बनाए रखना, इसका लक्ष्य बनाए रखना, जिन वाणी का प्रमाण सामने रखना, वीतरागता की भावना में कभी मत आने देना, नहीं तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं मन गारम में उलझ जाओगे, जन रंजन राग में उलझ जाओगे, कल रंजन दोष में मूर्छित हो जाओगे। भगवान एक समाज संप्रदाय की व्यवस्था में लगे रहोगे, व्यर्थ के इंद्रिय से भोग, शंका शल्य भय इनमें उलझ जाओगे, उस परम सत्य तक नहीं उतर पाओगे। इसलिए बार बार 24 ठाणामे में बार बार एक बार भी नहीं छोड़ता था, ये अपने मन से मत बनाना, मन का गारा मत रखना, कहना प्रभु आप पे समर्पित है, तारण स्वामी आपके शिष्य हैं, आप पे समर्पित हैं, आप उंगली पकड़ के ले चलो, हम तो चलने तैयार हैं। अहम भाव मत लाना, क्योंकि तुम जहाँ से सोचना बंद करते हो वहां से सदगुरु का उपदेश प्रारंभ होता है, सत्य का मार्ग प्रारंभ होता है। तो शास्त्र तो सिर्फ इतना बता जाओ बस मुझे, कहाँ कहाँ तुम्हारी चेतना नहीं है। यदि कह रहा सब जगह है तो कहाँ कहाँ धर्म नहीं है, जब कह रहा हर समय है तो किस समय तुम धर्म नहीं कर सकते। बस मुझे इस बात का जवाब दो हो जा। सर्वांग नंति चतुर्थे ध्रुवे मिलेनम, अंग दी अंग सर्व अंग से मुझे मेरा अनंत चतुष्टयमय ध्रुव स्वभाव से मिलन हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ मेरी ध्रुव चेतना ही मुझे मिल रही है, जहाँ देखो वहाँ मेरी वीतरागता ही मुझे मिल रही है। मुझे उससे बाहर कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि चारों तरफ वो चेतना है, वो वीतरागता है, वो ममल स्वभाव है, तो वो जहाँ दृष्टि घुमा रहे हैं वहाँ उनकी दर्शन ज्ञान की किरण उन्हें दिखाई दे रही है, संयोग दिख ही नहीं रहा। क्या कहोगे अब आप? तुम्हें धर्म ढूंढने से नहीं मिलता, उनमें कर्म ढूंढने से नहीं मिल रहा। तुम्हारी दृष्टि निमित्त तो हटती नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में निमित्त तो दिखना बंद नहीं होते, और उन्हें उपादान स्वभाव के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। क्या करें? कभी किसकी है? सीधी बात है कि अपन संकुचित बुद्धि मूल है, सीधी बात है कि अपन संकुचित परिणामों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी बात है कि अपन क्रियाओं मान्यताओं में यहाँ संसार के विषयों में अपनी रुचि देके बैठे हैं, इसलिए वो विस्तार रूप परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, विस्तार रूप परमात्मा का अनुभव उत्पन्न नहीं हो रहा। ये सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा, इस बात को नोट कर लो। जिन सीमाओं को तुमने बांध के रखा है उन सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। जब समुद्र सीमाएं तोड़ता है तभी बाढ़ अर्थात तभी फैलाव आता है, सुनामी आती है और सुनामी में सब बह जाता है, कुछ नहीं रहता।
जिस समय तुम अपनी मर्यादाओं को तोड़ोगे, अपनी मिथ्या मानता की, अपनी संकुचित मर्यादाओं को तोड़ोगे, तो अंतरंग से वो सैलाब आएगा, वो हुंकार आएगी, जिस सैलाब में सारे कर्म ढह जाएंगे, सारी मिथ्या मानता ढह जाएगी, सारी अज्ञानता ढह जाएगी, और तुम्हारा स्वच्छ धवल निर्मल शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो तुम्हें उजागर और साफ साफ दिखाई देगा कि देखो ये है मेरी चैतन्य सत्ता, यह है मेरा वीतराग में तत्व। स्वयं तुम्हारा यशोगान गाती हुई चारों ओर प्रकृति दिखाई देगी कि अहो ऐसा चैतन्य में स्वभाव की इच्छा है, क्योंकि चारों तरफ तुम्हें व्याप्त अपनी ही दर्शन ज्ञान चेतना का भान होगा। लेकिन वो उफान तो है। अच्छा बताओ, समुद्र में सुनामी कोई ला सकता है क्या? ऐसी ताकत है कि समुद्र में कोई सुनामी ला सके? समुद्र में कितनी हजारों नदियों को प्रवेश करा दिया जाए तो उसमें सुनामी आ जाए? हजारों नहीं, करोड़ों नदियां भी उसमें आप बहा दो तो उसमें सुनामी आने वाली। समुद्र इसका नाम है जो सबको समा जाए, लेकिन जब उसमें स्वयं का ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब उसका स्वयं का ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब उसकी स्वयं की ज्वलंत शक्ति उत्पन्न होती है, जब उसका स्वयं का अपना विकराल रूप, जब उसका स्वयं का प्रसाद उत्पन्न होता है, जब उसकी जो सुनामी आती है, तो फिर महल हो या अटारी हो, बिल्डिंग हो या हेलीकॉप्टर हो, जब उसकी सुनामी आती है तो उसे रोकने में कोई सामर्थ्य, क्या मकान हो, क्या घर, क्या महल हो, क्या अटारी, जो कुछ भी उसके के बहाव में आया, जो कुछ भी उसके संपर्क में आया, वो उसे अपने साथ ले जा लेता है, किसी को नहीं छोड़ता हो, कोई भेद नहीं, सब उसके अंदर समा है, सबको अपने में विलय कर लेता है। जहाँ जहाँ तक उसका फैलाव होता है वहाँ तक पानी पानी और पानी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही भगवान, जिस समय तुम्हारी चेतना की हुंकार निकलेगी, जिस समय तुम्हारे अंतरंग की जय जयकार निकलेगी, जिस समय अपने चैतन्यमय स्वभाव की गर्जना, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की टंकार और ललकार निकलेगी, तो ये सारे कर्म वहीं चाहते हुए, सब उसमें समाते हुए, क्षय होते हुए मिलेंगे। तुम सब विलायमान हो जाएंगे, इंद्रिय रूपे भोग विलायमान हो जाएंगे, सारी अज्ञानता अंधकार सब विलायमान हो जाएगा। ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। चारों तरफ जैसे समुद्र की सुनामी के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही आत्मा की ललकार के बाद दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव के प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अपने निराकार गायक स्वभाव के अलावा एक रंच मात्र कुछ दिखा ही नहीं देता, एक रंच मात्र कुछ आ ही नहीं देता, एक रंच मात्र। ये अपने अद्भुत ज्ञान में प्रकाश की महिमा है भैया, यह अपने वीतराग ध्रुव तत्व की महिमा है। जब स्वयं का शोर अंदर से उठता है, तो समुद्र की सुनामी उठती है, तो फिर नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखता। जब अंतरंग से आत्म स्वभाव का प्रसार जागृत होता है, आत्म स्वभाव की रुचि से अपने धर्म की रुचि और धर्म की प्रियता लगती है, तब फिर कुछ नहीं देखा जाता कि निमित्त कौन है, सहयोग कौन है, गृहस्थी में कौन है, निमित्तों में कौन है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कुछ नहीं देखा जाता, कुछ नहीं समझा जाता। तो जब अंदर से हुलक आती है तो सब अपने आप विध्वंस को प्राप्त होता है। ममत्व, कर्तव्य, अपना भोक्ता, सब परिणाम स्वयं विलायमान हो जाते हैं और स्वयं वीतरागता उत्पन्न होकर आती है, स्वयं चेतना उत्पन्न होकर आती है। लगा के दिखा मुझे इस गाथा के अनुसार रुचि। अभी भी मैंने एक अंश कहा है, इस गाथा को मैं रात में इससे भी गहरे वांचन कर सकता है, लेकिन रुचि तुम इतना ही बता के दिखाओ, बस यहीं तक लाके बता दो कि ये धर्म मेरा चैतन्यमय स्वभाव हर पल, हर समय, हर सेकंड में वो यहीं का यहीं विद्यमान है, हर समय मेरी अनुभूति मुझ में विद्यमान है। ऐसी अपने आप को देखने की दृष्टि उत्पन्न करके बता दो, इतना ही करके बता दो तो समझेंगे गुरु महाराज की वाणी से, पंडित की पूजा से तुमने आज वास्तव में अपनी पूजा को संपन्न कर लिया, तुमने वास्तव में पूज को जान लिया,
जो चारों ओर विस्तार रूप है। वास्तव में तुमने उस आराध्य को जान लिया जो लोकालोक प्रकाशकम है। वास्तव में तुमने उस आराधना को जान लिया जो रत्नत्रय धर्म को उत्पन्न करती है। हम इस गाथा का एक चरण उत्पन्न करके बता दो। चेतयंती सदा उन्हें, बुद्धिमान और चेतना मेरा सदा काल स्वभाव है। और चेतना को स्वयं में जानना, चेतना इतना उत्पन्न करके बता दो बस। जितनी निष्ठा से भगवान, जितने विश्वास से तुम इस विषय को ग्रहण करोगे, गुरुमाज कह रहे हैं पहरे पहरम दुक्ति पहरम शत्रु पहरम, पूरे जीवन भर क्या देखते रमणी वरे स्वभावम जीना, पूरे वर्ष भर अपने स्वभाव को जीतने में लगा दो। आयु, पूरी आयु, काल कलिनो, अरे जितना भी काल तुम्हारा शेष है, जिन देते मुक्ति गयम, मुक्ति स्वरूप जयवंत स्वभाव को उत्पन्न करने में लगा दो, इसकी साधना में लगा दो, क्योंकि ये अनंत विस्तार रूप चैतन्यमय निराकार परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त धर्ममय सत्ता से प्राप्त करते हैं आशीर्वाद को। कभी इस आशीष को सिरोधार्य किया? यदि कर लिया होता तो अपने आप को संकुचित क्रियाओं में नहीं देखा होता, अपने आप को संकुचित आयु में नहीं देखा होता, अपने आप को संकुचित काल के बंधन में नहीं देखा होता। तुमने अपने आप को जब सर्व काल से पार जानने की शक्ति मेरे पास है, लोक का लोक प्रमाण जान सकता हूँ, तो कहाँ मेरा बंधन है, कहाँ मेरी अटकन है, कहाँ मेरी भटकन है? भटकन मात्र तुम्हारी संकुचित मिथ्या मानता में है बस, बाकी स्वभाव में सिर्फ आवरण काय का है, तुम्हारी मिथ्या मान, तुम्हारी मिथ्या श्रद्धान का, यही आवरण है भगवान। तो सत्य को सतरूप जान के सत्य को सतरूप मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते, धर्म को धर्म रूप स्वीकार नहीं करते, धर्म को क्रिया रूप तो स्वीकार करते, धर्म को धर्म रूप स्वीकार नहीं करते। जिस दिन धर्म को धर्म रूप स्वीकार करने की भावना अंदर से आ जाएगी, उस दिन कर्मों को क्षय होने में समय लगने वाला बस भगवान जी। इतना ही हमने कहा था, तो 50 मिनट बहुत है, बस बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। इतने ही बात को तुमने रुचि से मंथन कर लिया, इतने ही सत्य को तुमने रुचि से चिंतन कर लिया, यदि इस गाथा को यदि तुमने बार बार बहुमान से उच्चारण कर लिया और तुमने इस बात को पूर्णता से अपने अंदर पूर्ण निष्ठा में कर लिया, देखो जहाँ भी देख रहा हूँ, जहाँ भी जान रहा हूँ, चेतना तो है, और जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ धर्म है। बस उस चेतना को चेतना में जानना है, बस चेतना को चेतना में पहचानना है, बस वहाँ वहाँ धर्म है, वहाँ वहाँ ध्यान है, ध्यान रूपी जल है, वहाँ वहाँ ज्ञान रूपी जल में स्नान है। जहाँ जहाँ चेतना का प्रकाश है वहाँ वहाँ ध्यान है, वहाँ वहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान स्नान है, वहाँ ध्यान स्नान है। भगवान इसलिए सर्वत्र सर्वव्यापी अपने चैतन्यमय परमात्मा को स्वयं में जानो, सर्वत्र सर्वव्यापी अपने चैतन्यमय परमात्मा को सर्व पहचानो। जहाँ सर्वत्र स्वभाव को जानोगे वहाँ धर्म सर्वत्र दिखाई देगा, वहाँ धर्मात्मा सर्वत्र दिखाई देंगे, वहाँ अपनी चेतना सर्वत्र दिखाई देगी। यही पंडित पूजा जी के रहस्य हैं भैया। इन रहस्यों को अंतर से ग्रहण करो तो स्वयं मुक्ति लब्धते, स्वयं मुक्ति की लब्धि उत्पन्न हो जाएगी। बोलो गुरु महाराज जी की, चैतन्यमयी परमात्मा की, श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की। फिर से सूचना, 8:20 से 9 तक श्री पंडित पूजा जी की भक्ति भाव सहित वंदना होती है। भक्ति भाव से 9 से 9:50 तक पंडित पूजा जी की गाथाओं की वांछना। सभी लोग समय का ध्यान रखें। बोलो गुरु महाराज जी की। रात्रि में करेक्ट 8:15 से 9:30 पूरे के पूरे 1.5 घंटे
बोलो गुरु महाराज की जिन्वा तत्व चनंदे आनंद नंद हरमिता से पदेवे